नाई लोग बाल काटना बंद कर दिया। अब अंग्रेजवा सबको दाढ़ी मूछ बढ़ के केसर बढ़ के झबरा कुत्ता की तरह दिखाई पड़ रहा था। वो कहे कि कपड़ा अगर महंगा है तो 4 गो हम लोग पहनते हैं, तो नहीं पहन के 2 गो पहनेंगे, 1 गो पहनेंगे। गांधी जी उस दिन वचन ले लिए कि आज से हम आधे कपड़ा पहनेंगे। 1920 में एक घटना घटी जो पूरे देश को हिला दिया। इससे पहले भी एक घटना घटी थी जो 1857 की घटना थी। वो भी क्या किया था, पूरे देश को हिला दिया था, अंग्रेजी सरकार को तो पूरा हिला दिया था। लेकिन उसमें थोड़ी कमी थी जो हम लोग कल पढ़े थे। कमी क्या थी? तो जितने लोग उसमें भाग लिए थे सब अपनी अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए, जितने जमींदार भाग लिए थे वो इसलिए भाग लिए थे कि हमारी जमींदारी छीन रही है। राजा भाग लिए थे क्योंकि उसका राज्य छीना जा रहा था, नहीं। और सैनिक इसलिए क्योंकि उसको गाय की और सुअर की चर्बी वाली कारतूस दी जा रही थी। देश प्रेम के लिए कोई नहीं लड़ा था, असफल हुआ। लेकिन 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा असहयोग आंदोलन। अब असहयोग का क्या मतलब? तो सहयोग नहीं करो। इसकी कई कारण थे, लेकिन हमें कारणों को अभी नहीं देखना है, घटना को देखना है कि क्या हुआ। गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया कि अंग्रेजवा को अगर भगाना है भारत से तो उसको सहयोग नहीं करो, उसको सहयोग। अब सहयोग नहीं करेंगे तो भाई क्या करें? तो आप उसके स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइए, अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को। अगर आप शिक्षक हैं अंग्रेजी तरफ से तो आप पढ़ाने नहीं जाइए। आप अंग्रेजी सेना में हैं तो अंग्रेजी सेना में नहीं जाइए। यानी कि किसी तरह से अंग्रेजी वस्तु का उपयोग नहीं करिए, अपना वस्तु का उपयोग कीजिए। गांधी जी आह्वान कर दिए। कब? तो 1 अगस्त 1920 को, यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कब? तो 1 अगस्त 1920 को। अब क्या होता है कि पूरे भारतीय लोग में एकदम, क्योंकि गांधी जी को सब मानते थे, पूरा आक्रोश फैला, पूरा आंदोलन शुरू हो गया। सब लोग अंग्रेजों के स्कूल जाना छोड़ दिए। उस समय लगभग 2 लाख बच्चा, कितना? 2 लाख स्कूल छोड़ दिया। अभी कोई नेता कहे कि स्कूल नहीं जाना है, कोई मानेगा किसी का बात? जी कहेगा बुर्बक कहाँ के, हमरे कहता है स्कूल ना जाने के लिए, नहीं। लेकिन गांधी जी कह दिए तो 2 लाख बच्चा छोड़ दिया। अब आपके दिमाग में आता हो कि इतना बच्चा छोड़ दिया था, पढ़ाई तो टूट गया होगा। नहीं, उस समय लगभग पूरे भारत में 600 स्कूल खोले गए, भारतीय स्कूल, और उन बच्चों को उसमें शिफ्ट किया गया। ओकरे से फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ कि अंग्रेजवा अपने तरीके से पढ़ाता था कि हमरा भक्त बनल रहे। अब हम लोग बच्चा को पढ़ाए कि अपने देश के प्रति प्रेम वाला बात, तो उस सब बच्चा के मन में अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन, आक्रोश फैला, देश के प्रति प्रेम बढ़ा और आंदोलन और बढ़ा। ठीक है ना? चलिए, जितने भी किसान थे वो कर देना बंद कर दिए, सैनिक भारतीय सेना में जाना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ाने जाते थे, स्कूल जाना छोड़ दिए। अब स्कूल में बच्चा जाना बंद, और जो भारतीय शिक्षक थे वो जाना, अब गिने चुने 2-4 गो जो है बच गया। कौन? अंग्रेजवा शिक्षक। हाँ, सब बेचारे बैठल कुर्सी पर मक्खी मार रहे थे। अरे कोई आइए नहीं रहा है, किसको पढ़ाए रे? अपने से बोलता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए, ये स्थिति हो गया था किसका? अंग्रेजों का। नाई लोग बाल काटना बंद कर दिया। अब अंग्रेजवा सबको दाढ़ी मूछ बढ़ के केसर बढ़ के झबरा कुत्ता की तरह दिखाई पड़ रहा था। वो सब ऐसा हो गया स्थिति। अब वो हमरे यहाँ का खाना खाता था, खाना थोड़ी लेके आता था वो सब अपने यहाँ से। अब राशन की दुकान पर गया आटा लाने के लिए, लोग शटर बंद करके भाग जाते। बेहुदा कहाँ के, हमरे खाता है, हमरे आता है, आटा दो भी नहीं करता था उसको। ये स्थिति हो गया साफ। और जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी खिलौने थे, वो सबको जलाया जाने लगा। हैं, बहिष्कार। विदेशी जो दुकानें थी उस पर पहले ही से लोग हड़ताल कर दिए कि वो दुकान नहीं खुलेगा। सवेरे से जाके वहां बैठे रहते थे, खोलने ही नहीं देंगे तुमको दुकान। विदेशी दुकान वाला
भारतीय दुकान खुलता था, अब विदेशी दुकान सबको जाके हड़ताल कर देता कि नहीं तुमको दुकान नहीं खोलने देंगे, जुलूस जाके वहां बैठ जाता था। अब उसका दुकानों नहीं खुल रहा है, सामान बिक नहीं रहा है ना। अब विदेशी वस्तु जो भी था उसकी होलियां जलाई जा रही, मतलब लोग जला रहे थे, उपयोग करना बंद कर रहे थे। यही टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले कि ये सब विदेशी वस्तु जो आप जला रहे हैं, गरीब आदमी का कपड़ा जला रहे हैं, ये सब गलती है। क्योंकि उस समय खादी कपड़ा जो था अपने भारत की कपड़ा बहुत महंगा था और विदेश वाली कपड़ा सस्ती थी। तो गांधी जी बोले कि अगर ऐसी बात है कि कपड़ा महंगा है, एक काम करते हैं, उपयोग कम करेंगे, नहीं उपयोग कम करेंगे। जैसे देखिए कोई चीज आप सब्जी आते होंगे पेठिया पर, अगर 100 रुपये गोभी होता है तो आप लेते हैं कितना, 250 ग्राम, आधा किलो नहीं लेते हैं। लेकिन अगर 10 रुपये गोभी रहता था कितना लेते हैं, 2 किलो नहीं लेते हैं। इसका मतलब सस्ता है तो ज्यादा लेंगे, महंगा है तो कम लेंगे। तो वो कहे कि कपड़ा अगर महंगा है तो 4 गो हम लोग पहनते हैं, तो नहीं पहन के 2 गो पहनेंगे, 1 गो पहनेंगे। गांधी जी उस दिन वचन ले लिए कि आज से हम आधे कपड़ा पहनेंगे। इसलिए देखे होंगे गांधी जी का अक्सर फोटो जो है वो 1 गो धोती को लपेटते थे, 1 गो में आधा को पहन लेते थे ना जी, देखे है ना। यानी गांधी जी आधा कपड़ा उसी दिन से पहनना शुरू कर दिए। जबकि बहुत अमीर आदमी थे ये एक मुख्यमंत्री के बेटे के बराबर थे, क्योंकि इनके पिताजी राजकोट के दीवान, दीवान का मतलब हुआ कि आज के मुख्यमंत्री का पद, समझ रहे हैं ना। और समझिए कोई मुख्यमंत्री का बेटा हो, कितना उसके पास धन दौलत होगा, अंदाज कर लीजिए। उस जमाने में इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, नहीं आज हम लोग घूमने के लिए 2-4 दिन के लिए नहीं जा सकते हैं, पढ़ने के लिए गए थे। अब अंदाज कर लीजिए कि पैसा नहीं होगा तो कैसे गए होंगे, क्या जी। तो इस तरह से ये अमीर आदमी थे, लेकिन फिर भी इतनी विलासिता में कभी उन्होंने, अब चलिए आंदोलन खूब चल रहा था करकरा करके, ठीक है ना। हम लोग विदेशी वस्तु का ना बहिष्कार कर रहे थे, एको को विदेशी वस्तु का हम लोग उपयोग करना नहीं चाहते थे। धीरे 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 विदेश से वस्तु आना बंद हो गया, समझ रहे ना। लेकिन ऐसा लगा कि अब भारत से अंग्रेजवा क्या हो जाएगा, अंग्रेजवा को लगा कि अब कोई सामान बिकवे नहीं करता है यहाँ। स्वाभाविक सी बात है कि 2 साल चला ये आंदोलन, 1920 से 1922, और 2 साल में उसका सामान माने 1/3 भी, मान समझिए 1/4 समझिए ना, आना आता था। जहां पहले मान लीजिए 1 ट्रक आता था, अब उसका 1/4 हिस्सा आता था, समझ रहे ना। माने बहुत कम सामान आने लगा क्योंकि लोग उपयोग ही नहीं करते थे, सब लोग अपना अपना उपयोग करते थे। गांधी जी का ये आंदोलन बहुत सफल हुआ, ठीक ना। पूरा अंग्रेजवा को हिला के रख दिया कि अगर हम लोगों को सहयोग नहीं दीजिएगा तो हम हूं आपका सहयोग। अब इसका मेन कारण क्या था, सो देखिए, इसका मेन कारण था कौन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने लोग मारे गए, मारने के बाद एक जांच समिति लगाई गई थी जिसका नाम था हंटर समिति। हंटर समिति जब आई तो जांच किया, क्योंकि अंग्रेजवा का ही आदमी था, वो जांच किया तो कहा कि जनरल डायर बिल्कुल सही किया है। और इंग्लैंड में बुला करके जनरल डायर को, और अच्छा काम करने के नाम पर उसको तलवार जो है इनाम में दिया, मतलब उसको तलवार से सम्मानित किया गया। बताइए, यहाँ आदमी 1000 आदमी का जान चला गया और उसको और खुशी से उसको दे रहा है। तो गांधी जी यार जो भी नेता थे इस समय के, इन लोगों को बड़ा दिक्कत हुआ, ठीक है ना। और इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम मिल के लड़े थे। ये आंदोलन में अभी तक हिंदू मुस्लिम अलग अलग थे, लेकिन इसमें मुस्लिम भी लड़ रहा था। अब इसका क्या कारण था सुनिएगा। पूरी दुनिया का जितना भी मुसलमान है वो तुर्की के राजा जो होते हैं उसको वहां पर खलीफा कहते हैं। खलीफा को ना अपना राजा समझता है, वो राजा जो कह दिया पूरी दुनिया का मुसलमान वही करेगा, ठीक है। अब क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजवा हम लोगों को कह रहा कि हम तुम्हारे मित्र हैं, भारत के मुसलमान को क्या कहता, मित्र हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के राजा को पूरा कुचाई करके मारा। अब भारतीय जो मुसलमान थे ये कहा ये चोट्टा किसी का नहीं होगा, ये हमरा कह रहा है कि हम तुम्हारा, हमरा राजा को धो के कुछ के मार रहा है। बताइए, ये बात को लेकर के भारतीय मुसलमान जो थे वो लोग ना खिलाफत आंदोलन चलाया अंग्रेज के खिलाफ। गांधी जी चला दिए असहयोग आंदोलन। हिंदू मुस्लिम में एकता लाने के लिए गांधी जी कुछ और बात कर दिए। उस समय था
ये लाला सॉरी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी उस समय, उसी समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तब ये। अब क्या किए गांधी जी को बुद्धि लगाए, उस समय खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे लियाकत अली खां, ठीक है ना, उनको बुलाए और कहे अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं और देश की आजादी चाहते हैं तो आप करिए, इनको कंधा आप ही दीजिए पहले। आगुए आगुए उनको जो है खिलाफत, ये इनको लियाकत अली खान को वो बाल गंगाधर तिलक का अर्थी जो था उनका कंधा उठा करके उनको कहा चलने के लिए। अब बताइए एक हिंदू के लाश को अगर कोई मुस्लिम नेता लोग लेके चले, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कि मतलब हिंदू मुस्लिम हम लोग क्या हैं, एक हैं। गांधी जी एकदम आंदोलन को पुरजोर बढ़ा दिए। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम क्या हो गया, मिल गया। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम क्या हो गया, और आंदोलन 2 वर्षों तक खूब चला, पूरा एकदम विदेशी वस्तु तो सब खत्म हो गया यहाँ से। लेकिन एक घटना के कारण आंदोलन उस समय फिर से बंद हो गया, वो थी चौरी चौरा घटना, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।